देखिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान ये कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। मेरी मांग है कि कांग्रेस जो नेता जो उनके प्रतिपक्ष हैं उनको पार्टी से निकाले, उनके खिलाफ एफआईआर करे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो शहीद हुए हैं उनका अपमान किया है। कांग्रेस जैसे जैसे हारती जाएगी तो कहीं वो वोट जिहाद करेगी, वो पर्चे पंपलेट बंटवा रहे हैं, वो धर्म स्थानों से वो फतवे जारी करा रहे हैं। माता की वंदे वंदे भारत माता की। एक बार फिर से फिर एक बार शिवसेना जीतेगी, फिर कमान मोदी जी का है अरमान। अब की बार बारंबार। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंड्री इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा महाराष्ट्र के प्रभारी बनकर आए हैं और आज मीरा भाईंदर शहर में उन्होंने दहाड़ लगाई है, विरोधियों को लताड़ा है। यहीं पे वो नहीं रुके, वो राजन बिचारे को चूहा की संज्ञा भी दी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे भारत देश में इस समय लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रचंड पे है, वो हर एक पार्टी अपने अपने लेवल पर अपने प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बार जो 400 पार का नारा है उसे पूरा करने के लिए कमर कस चुके हैं। तभी तो दिनेश शर्मा ने आज मीरा भाईंदर शहर में एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता एक सम्मेलन था जहां पे उन्होंने दहाड़ लगाई है और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र का प्रभारी बनने के बाद आज ये मेरा 35वीं लोकसभा थी और 35 लोकसभा जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की एक भी सीट पर चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को मैं समझता हूं कि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और पूरे पिछले बार से भी कहीं अधिक बड़े रिकॉर्ड से भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। और इसके लिए हमने जिले जिले में हमारे महायुति के सम्मेलन हुए हैं। जिले जिले में हमारे महायुति के सम्मेलन के साथ साथ हमारे कोर कमेटी की बैठकें हुई हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि जो 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़के चुनाव जीता था, उनके साथ में एक विश्वासघात किया है। जनता उनको दंड देना चाहती है और निश्चित रूप में ये चुनाव भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ी घटना होगा। और जो काम मोदी जी ने पहले अपने 10 वर्षों में अभूतपूर्व किए हैं, उनसे भी आगे बढ़कर आने वाले 5 सालों में काम करने का संकल्प उन्होंने लिया है। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चल रहा है और मोदी मैजिक में जो मोदी लहर है वो अब लहर नहीं, जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं 2 चरण में मैं समझता हूँ कांग्रेस का क्षरण हो गया है, शिवसेना उद्धव पक्ष का क्षरण हो गया है और भाजपा लगभग सारी सीटों पर आगे है। ऐसा अनुमान जनता के मतों का रुख को देखकर लगता है और मैं कह सकता हूं कि लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें
मत प्रतिशत को बढ़ाएं और जो आने वाला 7 तारीख को कल मतदान है तो लोग भारी संख्या में अपना मतदान करें। कांग्रेस नेता का बयान है हेमंत करकरे जी का। अभी मैंने उसके बारे में बोला है। देखिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान ये कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। मेरी मांग है कि कांग्रेस जो नेता जो उनके प्रतिपक्ष हैं उनको पार्टी से निकाले, उनके खिलाफ FIR करे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो शहीद हुए हैं उनका अपमान किया है। और मैं कह सकता हूं कि एक तरफ वो विचारधारा है जो रात को 3 बजे आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए पैरोकारी करती है कांग्रेस की सरकार। दूसरी तरफ वो विचारधारा है कि रात को 3 बजे उनको फांसी दिलाने के लिए जो संघर्ष करते हैं वकील उज्जवल निगम, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद का टिकट देती है। इन दो विचारधाराओं का चुनाव है। धन्यवाद। कांग्रेस जैसे जैसे हारती जाएगी तो कहीं वो वोट जिहाद करेगी, वो पर्चे पंपलेट बंटवा रहे हैं, वो धर्म स्थानों से वो फतवे जारी करा रहे हैं। आज मुझे खुशी है, आज मैं भी मिला था। मैं था, किरण रिजिजू जी थे और जो बोहरा समाज के मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे जाकर मैं मिला था और मुझे देखकर अच्छा लगा कि उनके पूरे समाज में जो बोहरा समाज है एक भी क्राइम की घटना नहीं है। ये भारत बनाने वाली चीज है। हम मुस्लिम विरोधी थोड़ी। ये जो पहले रात के अंधेरे में ये कांग्रेस चिल्लाता था और अब जाके ये जो भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप लगाते थे आम आदमी पार्टी, उनके तलवे को चाटने का काम कर रहे हैं। जो चन्नी की बात का कोई अहमियत नहीं, इसने सैनिकों का अपमान किया, शहीद का अपमान किया है। कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब उनके पास हथियार, जो हिंदुत्व का हथियार था, वो उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो निहत्थे हैं, दया के पात्र हैं और वो कोई भी हमला करे। मोदी जी ने कहा है कि वो आदरणीय ठाकरे जी का सम्मान करते थे, तो उनके परिवार के लिए अभी भी दुख संकट है तो उनका आशीर्वाद रहता है उनको, राजनीतिक रूप में नहीं, पारिवारिक रूप में। ये पहली महायुति की सभा हुई है और दिनेश जी जो है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह सके और महाराष्ट्र के पूरे लोकसभा के वो प्रभारी है। आज हम सबका सौभाग्य है वो यहाँ पे पधारे और पहली सभा संबोधित की और हम उनको भी विश्वास दिलाते हैं और इसकी शहर की जनता पे भी हमें विश्वास है कि इस बार भी हाईएस्ट मार्जिन से थाना बेलापुर सीट मिलने वाली थी, इसलिए थोड़ी मायूसी थी। लेकिन लास्ट में हमारा उद्देश्य एक ही है कि मोदी सरकार फिर देश के अंदर आए, इसके लिए एनडीए ने जो कैंडिडेट दिया है उसे भारी मतों से जिताना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। बोलो भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। एक बार फिर से, फिर एक बार शिवसेना जीतेगी, फिर कमान मोदी जी का है अरमान। अब की बार